मनुष्य किसे कहते हैं? जिसके अंदर मनुष्यता है, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर धर्म है, जिसके अंदर सत्य है, वही तो मनुष्य है। जिसके अंदर मनुष्यता नहीं है, जिसके अंदर क्षमा नहीं है, दया नहीं है, सत्य नहीं है, वो मनुष्य कहाँ है? अच्छा एक बात बताओ, एक बेटा है, एक आदमी है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, आरती उतारता है, माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, और एक दूसरा है जो अपने माँ बाप को मारता है। दोनों लड़के मनुष्य हैं आपकी नजर में, लेकिन एक अपने माँ बाप की आरती उतारता है, माँ बाप का सम्मान करता है, और दूसरा माँ बाप को लाठियों से मारता है। बताओ आपके हिसाब से इन दोनों में मनुष्य आप किसे कहेंगे? जो डंडा मार रहा है वो, या जो आरती उतार रहा है वो? जो आरती उतारे, माँ बाप की सेवा करे, वो तो मनुष्य है। जो बड़ों का सम्मान करे, जो सत्य के राह पर चले, वो तो मनुष्य है। और जो माँ बाप का अपमान करे, माँ बाप को गालियां दे, माँ बाप को मारे, बड़ों का अनादर करे, वो कौन है? वो मनुष्य के रूप में राक्षस है, शैतान है। रावण भी तो मनुष्य था, राम भी तो मनुष्य है। रावण ने क्या बोला? हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। अच्छा एक बात बताओ, रावण ने वरदान तो यही मांगा था ना कि हम मनुष्य के हाथों मरे? बोलो हाँ या ना, उत्तर दो। रावण ने यही तो वरदान मांगा कि हम किसके हाथों मरें? मनुष्य के। तो क्या त्रेता युग में कोई मनुष्य था ही नहीं क्या? जब मनुष्य के हाथों रावण ने मरने का वरदान मांगा तो कोई भी मनुष्य मार देता। क्यों? कोई भी मनुष्य मार सकता था। ये तो और सस्ता वरदान मांग लिया रावण ने कि मनुष्य से हम मर जाएं। मनुष्य तो बहुत हैं, हर गली में हर मोहल्ले में मनुष्य हैं, कोई भी रावण को मार देता। पर रावण को मारने के लिए भगवान को मनुष्य बन के आना पड़ा। लीन मनुज अवतार, विप्रधेन सुर संतहित लीन मनुज अवतार। जब मनुष्य के हाथों रावण मरेगा तो कोई भी मनुष्य मार देता, फिर भगवान को मनुज अवतार लेने की क्या जरूरत पड़ गई? ये सवाल है। सुनो, रावण मनुष्य के हाथों मरना चाहता है तो मनुष्य किससे बन के आना पड़ा? भगवान नारायण को। इसका मतलब यह हुआ कि ये जो मनुष्य थे रावण के जमाने में, उन मनुष्यों से रावण मर ही नहीं सकता था। क्यों नहीं मर सकता था? ये मूंछों वाली भैया बताओ, बोलो। क्योंकि वो मनुष्य थे ही नहीं। मनुष्य की परिभाषा क्या है? जो लक्षण राम के अंदर हैं, जो गुण राम के अंदर हैं, यदि वो लक्षण वो गुण हमारे अंदर हैं तो हम मनुष्य हैं, वरना हम मनुष्य नहीं हैं। इसलिए तो रावण राम जैसे मनुष्य से मरा, वरना कोई भी मनुष्य चटका देता रावण, कोई भी ना मार देता। लेकिन राम जैसा सत्य, धर्म न दूसर सत्य समाना, राम जैसी दया, दया धर्म का मूल है। इसलिए तो राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। हमें और आपको तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं कहा जाता, राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्योंकि राम ने जो रास्ता अपनाया, राम जिस राह पर चले, वो राह पर चलने वाले पुरुष को 100% आप मनुष्य मानिए। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? जोर से 24। लेकिन जो आभूषण होते हैं वो कितने कैरेट के होते हैं? बोलो 22, और बढ़िया होगा तो 23 हो जाएगा, पर 24 कैरेट का आभूषण बन ही नहीं सकता। क्यों जी? बात सही है। वो 22 कैरेट का होगा, वो जितना आप टाँके मारते जाओगे, जितनी मिलावट करते जाओगे, सोने का कैरेट कम होता चला जाएगा। 17 कैरेट के भी आभूषण आते हैं, 18 कैरेट के भी आभूषण आते हैं, 20 कैरेट के भी आते होंगे, और 22 के तो आते ही हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का है। राम के सामने भी तो पराई औरत आई थी ना, सूर्पनखा। क्या बोला था उसने? तो ऑफर दिया, हमसे ब्याह कर लो तो सम पुरुष नमो सम नारी, कर लो ब्याह, यह संयोग विधि रचा बिचारी, कर लो ब्याह। क्या राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा? बेटा, क्या राम जी ने सूर्पनखा की तरफ देखा? बोलो, क्यों नहीं देखा? क्योंकि रावण तो देखता था पराई औरत को, देखता ही क्या था, उठाता भी था, लेकिन राम ने नहीं देखा, इस दृष्टि भी नहीं डाली।
अब राम भी कहते कि लंका में तो सब देखने वाले, हम भी देखें। नहीं, सबकी तरह हम ना बने, सब जैसा कर रहे हैं वैसा हम ना करें, हम भेड़ चाल ना चले। सब मांस खा रहे हैं तो आप कहो जी सब मांस खा रहे हैं हम भी खाएं, नहीं। सब अंडा खा रहे हैं, आप कहो जी सब अंडा खा रहे हैं, आप क्यों खाओ? सब खाने दो, सबको खाने दो। सारे लोग शराब पी रहे हैं, पीने दो। सारे लोग अंडे खा रहे हैं, खाने दो। यदि सबकी तरह आप भी हो जाएंगे तो उनमें और आप में अंतर क्या रहेगा? रावण की तरह यदि राम भी हो जाते तो रावण में और राम में अंतर क्या रह जाता? इसलिए हमें सबकी तरह नहीं होना, हमें तो राम की तरह होना। हमें उन संगत में, उस संगत में नहीं जाना कि जो संगति आपको गलत बनाए। हम अच्छे बने, औरों को अच्छा बनाएं, गलत होकर के औरों को गलत ना बनाओ। अच्छा एक बात बताओ, जो लोग कथा नहीं सुनते वो चोरी करें, झूठ बोलें, निंदा करें तो चलता है, पर आप कथा सुनने वाले, समझदार, ज्ञान रखने वाले, यदि आप झूठ बोलें, निंदा करें, छल करें तो पाप ज्यादा है। भाई एक गलत आदमी को तो पता ही नहीं है कि ये गलत है। चोर चोरी करे, ठीक है भैया तेरा तो चोर का काम ही चोरी करना, पर हम चोरी करने लग जाएं, अनिरुद्धाचार्य यदि चोरी करने लग जाए तो पाप हमें ज्यादा लगेगा, क्योंकि हमें ये ज्ञान है कि ये गलत है और ये सही है। किसी को सही गलत का ज्ञान नहीं है तो उसे पाप नहीं लगता, ठीक है लगेगा, उसके स्तर का लगेगा, लेकिन आपको तो ज्ञान है। इसका एक उदाहरण देता हूं, आप जरा समझिएगा। मैं इसके लिए दो बातें आपको कहूं तो आपको क्लियर हो जाएगा ये पूरा विषय। ध्यान से सुनिए। जब राम वनवास गए तो गुरु वशिष्ठ जी ने एक सभा रखी। उस सभा में माता कैकेयी, माता कौशल्या, माता सुमित्रा, सुमंत्र जी और तमाम बुद्धिजीवी अयोध्या के लोग आए। उस सभा में भरत जी भी आए, शत्रुघ्न जी और भरत जी आए। गुरु वशिष्ठ जी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भरत, तुम्हारे पिता का आखिरी वचन था कि राम को वनवास जाना है और भरत को राजा बनाना है, तो तुम्हारे पिता के वचन को राम जी ने तो पालन किया। राम 14 वर्ष के लिए वनवास गए। बेटा भरत, अब तुम इस गद्दी पर बैठो और राजा बन जाओ, क्योंकि ये तुम्हारे वचन, तुम्हारे पिता का वचन है। 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को टीका, राज तिलक, तो तुम राजा बन जाओ। जब ये बात वशिष्ठ जी ने कही, और ये बात दो लोगों की थी, कैकेयी भी यही चाहती थी और दशरथ जी से मांगा भी यही था, तो दशरथ जी ने ना चाह करके भी मजबूरी में तो देना ही पड़ा। दशरथ जी भी तैयार थे कि भरत राजा बन जाए। राम को वनवास मत भेजो, कैकेयी मैं मर जाऊंगा, ऐसा दशरथ जी ने कहा। लेकिन दशरथ जी शहर से तैयार हो गए थे भरत जी को राजा बनाने के लिए। चलो भरत भी मेरा बेटा है, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। भरत अब तुम जल्दी कल स्नान करके सवेरे सवेरे आना, हम 7 समुद्रों का जल ले आए हैं और पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, कल सुबह तुम्हारा राज्याभिषेक होगा। जब ये बात सुनी भरत जी ने तो देखना भरत जी का उत्तर क्या था। उस उत्तर से आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। कहा भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, यदि मैं राजा बना तो ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। वशिष्ठ जी बोले, वाह भरत, इस धरती पर रावण जैसा राजा है, उसके पाप से तो पृथ्वी रसा, कोई आश्चर्य नहीं है, पर सही व्यक्ति के बल पर ना ये धरती टिकी है, और सही भी यदि गलत राह पर चल पड़ा तो ये पृथ्वी डगमग 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 डोल जाती है। रावण जैसे लोग गलत करें तो आश्चर्य नहीं है, रावण जैसे लोग स्त्रियों का अपहरण करें तो आश्चर्य नहीं है, रावण जैसे लोग मनमाना आचरण करें तो आश्चर्य नहीं है, पर भरत जैसे लोग भी यदि मनमाना करने लग जाएंगे गुरुदेव तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। इसलिए मुझे राजा ना बनाइए। अभी मैं राजा बना नहीं, केवल राजा बनने की तैयारी हुई तो देखो भैया का वनवास हो गया और पिता का मरण हो गया। अभी मैं बना नहीं राजा, केवल राजा बनने की बातें चली तो देखो इतना नुकसान हो गया। इस धरती से दशरथ जैसे धर्मात्मा राजा चले गए, केवल भरत को राजा बनाने की बात चली तो राम को वनवास हो गया और दशरथ जी की, पिताजी की मृत्यु हो गई। इतना तूफान तो अयोध्या में केवल बातों से आ गया। मैं राजा बन जाऊंगा ना गुरुदेव, ये पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। देखो जरा कितनी बड़ी बात है। इसलिए कहता हूं मैं
ये दास अनिरुद्ध कह रहा है कि कोई गलत व्यक्ति गलत आचरण करे तो करने देना, पर आप तो सत्संगी हैं, कथा सुनने वाले हैं, आप गलत मत करना। आप गलत करेंगे तो आपकी गलती बहुत बड़ी होगी। हाँ या ना? समाज में कोई बड़े पद में बैठा हुआ व्यक्ति गलतियां करें तो उसकी गलती ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। सामान्य गलती सामान्य व्यक्ति करे तो उसकी गलती कोई नहीं देखता। इसलिए बड़ों का यह धर्म है कि आप धर्म के राह पर चलने वाले हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की राह पर चलता है, जो धर्म की रक्षा करता है, फिर धर्म भी उसकी रक्षा करता है। इसलिए गुरुदेव मुझे राजा ना बनाए, मैं राम का दर्शन करने चित्रकूट जाऊंगा। और भरत जी घोषणा करते हैं कि कल मैं राम जी का दर्शन करने जाऊंगा। चित्रकूट की ओर भरत जी कल जाएंगे, चल पड़े। अब मैं आपको दूसरी बात बताऊं। एक धोबी था, उसका एक गधा था। वो गधा को जंगल चराने ले जाया करता था। एक दिन धोबी, शायद ये घटना पन्ना की होगी, पन्ना में एक धोबी था, अपने गधे को चराने जंगल ले गया तो उसे एक चमकता हुआ पत्थर मिल गया। उसे लगा ये तो बढ़िया है, लेकिन बेचारा धोबी बड़ा भोला, उसे पता ही नहीं कि ये हीरा है। उसे लगा कि ऐसे चमकने वाला पत्थर तो हमें रोज मिलते हैं रास्ते में, ये भी एक पत्थर पर ये बढ़िया चमक रहा। तो चमकता हुआ इतना बड़ा पत्थर धोबी ने उठाया और गधे के गले में लटका दिया। और सवेरे जब गधे को नहवाए तो साबुन लगाए और उसी पत्थर से घिसे गधे को, बढ़िया गधे को साफ करे। अब गधे के गले में वो पत्थर लटका। एक दिन वहां से जौहरी निकला तो जौहरी ने उस गधे के गले में हीरा देखा। तो जौहरी समझ गया कि मैं बोलूंगा कि ये हीरा है तो ये इसके दाम बढ़ा देगा। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, अरे भैया धोबी, ये पत्थर कितने का दिया? तो धोबी बोला कि पत्थर की कीमत क्या है, आपको चाहिए तो वहां जंगल में ऐसे बहुत पड़े हैं, उठा लेना। जौहरी बोला, हमें जंगल जाने का टाइम नहीं, तुम 5 रुपए ले लो और यदि 5 रुपए में ये पत्थर देना चाहो तो दे दो। धोबी तो बड़ा खुश हुआ कि वाह, पत्थर के 5 रुपए मिल रहे हैं। तो धोबी ने तुरंत हीरा निकाला गधे के गले से। राम और कृष्ण में बड़े कौन? दोनों राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। जो राम है वही त्रेता में वो राम बने तो द्वापर में कृष्ण बने। अंतर आपको कैसे लगता है? आपको ऐसा लगा कि राम बड़े हैं? जैसे हमारी 2 आंखें हैं, ये और ये, तो आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है? हाँ? आपको कौन सी आंख ज्यादा प्रिय है बताओ? कौन? दोनों? कौन सी वाली ज्यादा प्रिय है? जो ना प्रिय हो बताओ। जैसे आपकी 2 आंखें हैं पर हैं तो आपकी ही, उसी तरह भगवान 2 रूपों में है एक ही पर रूप 2 हैं, राम रूप। और अब कुछ लोग कहते हैं कि राम में 12 गुण हैं और कृष्ण में 16 गुण हैं। कुछ लोग कहते हैं राम में 12 कलाएं हैं जबकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि कृष्ण बड़े हैं क्योंकि कृष्ण में 16 कलाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं जी राम बड़े हैं। ये छोटा बड़ा कौन कहता है? वही जो अज्ञानी है, जो राम और कृष्ण को 2 माने, जो राम और कृष्ण को छोटा या बड़ा माने, समझ लो कि वो अज्ञानी है, अभी सत्संग किया नहीं, जाना नहीं, इसलिए वो छोटे और बड़े का भेद रखता है, क्योंकि सत्संग से अभी जुड़ा नहीं है, मैच्योर नहीं है, गंभीर नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं। 12 कलाएं राम की नहीं है। राम है सूर्यवंशी और सूर्य की कलाएं कितनी होती हैं? सूर्य कितनी राशियों में रहते हैं? राशियां कितनी होती हैं? मेष, वृष, मिथुन, कर्क, मीन, कन्या, कितनी राशियां हैं टोटल? 12। तो सूर्य भगवान कहां जाते हैं? 12 राशियों में। तो सूर्य की कलाएं हैं 12।
तो लोग कहते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। वो कलाएं राम की नहीं, राम की कलाएं तो अनंत हैं। राम की कलाएं तो अनंत हैं। 12 कलाएं क्या? राम अनंत कलाओं के धनी हैं। चूंकि राम सूर्यवंशी हैं, तो सूर्य की कलाएं 12 होने से लोग ये समझ लेते हैं कि राम की कलाएं 12 हैं। और कृष्ण है चंद्रवंशी। कृष्ण कौन है? तो चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? चंद्रमा की कलाएं कितनी होती हैं? बोलो मेरी मां, कौन कौन सी? चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। प्रतिपदा से लेकर के पूर्णिमा आप गिनो, 15 हुआ। एक अमावस्या गिन लो। चलो मैं गिनाता हूं। बोलो अमावस्या। अमावस्या में चंद्रमा क्या होते हैं? शून्य हो जाते हैं। लुप्त इसलिए क्या हो जाता है? अंधकार। अमावस्या मतलब चांद का गायब हो जाना। गायब मीन्स दिखाई ना पड़ना। अमावस्या में चंद्रमा होते हैं, बिल्कुल नजर ही नहीं आते, तो जीरो। फिर क्या होता है? प्रतिपदा आती है, तो चंद्रमा हल्का सा दिखाई पड़ता है, प्रतिपदा। फिर द्वितीया को चंद्रमा थोड़ा बड़ा, तृतीया को और बड़ा, चतुर्थी का और बड़ा, पंचमी का और बड़ा, षष्ठी का और बड़ा, सप्तमी का और बड़ा, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे चंद्रमा क्या होगा? बड़ा। और पूर्णिमा को पूरा गोल, पूरा। तो चंद्रमा 16 प्रकार से हमें नजर आया। आया भाई? प्रतिपदा का चांद अलग दिखा और द्वितीया का अलग। शंकर जी के ऊपर जो चंद्रमा है, आपने देखा होगा ना, वही त्रेता की कुछ लीलाएं जो अधूरी रह गईं, उन लीलाओं को पूरा करने के लिए वही राम द्वापर में प्रकट होकर के आए। आपको पता है त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी। बताओ कौन सी? त्रेता के राम की कुछ लीलाएं अधूरी रह गई थी, जो त्रेता में वो पूरी नहीं कर सकते थे। बताओ कौन सी लीलाएं अधूरी रह गई? हाँ क्या? मैं बताऊं, कुछ गिन लो। जब राम जी ने सीता मां को माला पहनाया, क्या पहनाया? कौन सा माला? वरमाला। जब राम जी ने सीता मां को वरमाला पहनाया और सीता मां ने राम को वर्ण किया पति के रूप में, और राम जी ने जब सीता मां को वर्ण किया पत्नी के रूप में, तो सीता मां की जितनी सहेलियां थी, सखियां थी, सबके मन में यह विचार आया कि हम कब पहनाएंगे राम जी को वरमाला, कब हम राम को अपना पति। अच्छा, राम को देखकर किसके मन में यह ख्याल ना आता होगा कि राम मेरे भी पति हों? क्यों नहीं आता होगा? एक सामान्य से पुरुष को आप देखती हो, कोई बड़ा सफल पुरुष है, बड़ा सुंदर पुरुष है, तो उसी को देखकर आपके मन में ये लड्डू फूटने लग जाते हैं कि काश ये हमारा बन जाए। हाँ या ना? जब सांसारिक पुरुष को देखकर आपके मन में ये विचार आ जाता है कि ये हमारा होता, तो राम को देखकर भला स्त्रियों का ये विचार ना बना होगा कि काश हमारे भी ये कभी पति बनेंगे? मीराबाई के मन में आ गया कि क्या कृष्ण कभी हमारे पति बनेंगे? तो भगवान को देखकर जनकपुर की सखियों का विचार हुआ कि क्या राम हमारे भी कभी पति बनेंगे? तो राम ने बोला कि इस जन्म में तो नहीं, पर आपने मन बनाया है तो मैं आपकी इच्छा अगले जन्म में पूरी करूंगा। एक बात बताएं, जो आप सोचते हैं ना वो होता जरूर है, इसलिए अपनी सोच अच्छी ही रखो। यदि आप ये भी सोचते हैं कि क्या भगवान हमें मिलेंगे, तो भगवान भी तो सोचते होंगे किसने मुझे पाने का मन बनाया है, तो ये तो जिम्मेदारी अब भगवान की है ना कि वो आपको मिलकर के आपकी इच्छा पूरी करें। तो जनकपुर की सखियों के मन में आया कि क्या हमारे पति ऐसे होंगे? तो राम बोले इस जन्म में नहीं, पर अगले जन्म में मैं तुम सबका पति बनकर तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो उन सखियों की इच्छाएं पूरी करने के लिए राम मर्यादा में रहे एक पत्नी के साथ, लेकिन कृष्ण को अनेक पत्नियां बनानी पड़ी, अनेक विवाह करना पड़ा। जो त्रेता की वेटिंग लिस्ट थी वो द्वापर में जाके पूरी हुई। अब भाई रोक भी तो नहीं सकते ना मन को, और मन भी गलत थोड़ी है, भगवान को पाने का मन गलत थोड़ी था। बताओ, एक ये तो पहली बात थी। अब दूसरी बात सुनो। आपने सुना होगा राम जी के सामने एक और महिला आई थी जो ऑफर लेके आई थी कि आप हमसे विवाह कर लो, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं। क्या बता सकते हैं कौन थी? क्या थी?
मैया बैठो मेरी माँ, तुम कहां मुंह बंद करके चली? चलो बताओ, कौन सी महिला थी जो राम से कहने आई कि आप बहुत सुंदर है, मेरे से ब्याह कर लो? सूपनखा। ये कौन थी? रावण की बहन। अच्छा, इसके लिए भी भगवान राम को दूसरा अवतार लेना पड़ा। अब ये बताओ कि सूपनखा कहती है आप मेरे से विवाह करो, मैं आपसे प्यार करती हूं। अब मुझे एक बात बताओ, क्या भगवान से प्यार करना गलत है? उत्तर दो। यही तो कहते हैं कि भगवान से प्यार करो, भगवान से प्रेम करो। सारे संत लोग क्या कहते हैं? रामचरितमानस में भी लिखा है, राम ही केवल प्रेम प्यारा। मीराबाई ने भगवान से क्या किया? प्यार किया। तुलसीदास जी ने क्या किया? प्यार किया। सूरदास जी ने, रैदास जी ने, जितने भक्त भाई सब क्या किए? और हम भी क्या कहते हैं आपसे? भगवान से प्यार करो, हम भी प्यार करें। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि क्या सूपनखा जो राम से प्यार करती है, तो क्या सूपनखा का प्यार गलत था? भगवान से प्यार हो जाए इसमें गलत क्या है? और सूपनखा किससे चाह रही है? राम से कहती है कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, आप बहुत सुंदर हैं। तो बात तो ठीक कह रही है, राम से सुंदर कौन होगा? भगवान से सुंदर कौन होगा? तो समपुरुष। अच्छा, राम को देखकर किसी का मन राम की ओर खिंच जाए, इसमें कोई आश्चर्य तो नहीं है ना? बोलो मेरी मां। राम से विवाह करने का जो मन सूपनखा ने बनाया, क्या वो गलत था? बोलो बोलो मेरी मां। नहीं ना। राम से प्यार करना गलत कैसे हो सकता है? भाई शिशुपाल ने कृष्ण से प्यार किया गालियां देकर, तो उद्धार तो उसका भी हुआ। रावण ने राम से प्यार किया दुश्मनी पालकर, रावण के अंदर भी राम के प्रति प्रेम तो था ही, भले दुश्मन भाव से भजता था। आपने एक चौपाई सुनी होगी ना, भाव कुभाव अनख आलसहूं। चाहे कोई भगवान को भाव से भजे, कुभाव से भजे, आलसी होकर भजे, बस भजे राम राम कहीं जे जमुहाही। कुछ लोग जमहाई लेते समय बोलते राम आ, उसमें भी भगवान का नाम निकल रहा, मंगल है। अच्छा, एक बात बताओ, सूपनखा राम से कहती है आप बहुत सुंदर है, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं, तो राम को देख करके किसका मन नहीं जाएगा विवाह के लिए? इतने सुंदर जो है राम, भगवान है वो, और भगवान से प्यार करना बिल्कुल गलत नहीं है। तो सूपनखा की इच्छा थी कि मैं विवाह करूं, बस उसने एक गलती की। बताओ सूपनखा ने गलती क्या की? राम को प्यार किया, राम को चाहा, ये बिल्कुल गलती नहीं थी। अब आप लोगों से मैं पूछूंगा कि सूपनखा की गलती क्या थी? फिर नाक कान किस गलती से काटा गया? क्या राम से प्यार करने वाले की नाक कान काटी जाएगी? नहीं, गलती कुछ और थी। क्या गलती थी बताओ? सूपनखा ने एक गलती की कि राम से तो प्यार किया, राम को तो देखा, लक्ष्मण जी को देखा, दोनों को देखना सही था, पर गलती सूपनखा से यह हो गई कि सूपनखा सीता माता की ओर देखना नहीं चाहती, और राम तब तक नहीं मिलेंगे जब तक सीता मां को ना पाया जाए। इसलिए हमारे यहां युगल उपासना है। अकेले राम का कोई मंदिर हो तो बताओ, आप कहोगे अयोध्या जी में? नहीं, अयोध्या जी में राम का बाल रूप, बाल राम का मंदिर है। छोटे से राम जब 5 वर्ष के थे ना, जब विवाह ही नहीं हुआ तब का वो। इसलिए हमारे सनातन में एक की उपासना नहीं है, आप ध्यान रखना इस बात का। इसलिए हम लोग क्या कहते हैं? सीताराम सीताराम सीताराम, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण, युगल उपासना है। तो सूपनखा का मन था राम को पाना, तो राम को सूपनखा के लिए भी, वो सूपनखा अगले जन्म में क्या बनी? कुब्जा। अगले जन्म में क्या बनी? क्या बनी? सूपनखा अगले जन्म में क्या बनी? बोलो मेरी मां। कुब्जा। क्या बनी? कुब्जा। इसलिए भगवान श्री राम द्वापर में कृष्ण बने और अनेक विवाह करके सीता मां की सखियों के साथ विवाह करके उनकी इच्छा पूरी करते हैं, और कुब्जा से चंदन लेकर कुब्जा की कुबड़ मिटाकर उसे सुंदर बनाकर उसके मन की इच्छाएं पूरी करके भगवान कुब्जा की कामना पूरी करते हैं। तो जो काम राम बनकर नहीं हो पाया, वो अधूरा काम भगवान ने कृष्ण बनकर किया। और एक काम और बकाया है अभी राम जी का। कुछ काम ऐसे हुए कि ना राम बनकर वो पूरा कर पाए, ना कृष्ण बनकर पूरा कर पाए।
राम जी का भी एक काम और बाकी है, बताओ क्या? आपको पता है क्यों? राम जी का एक काम अभी और अधूरा है, जिसे भगवान राम कलयुग में आकर पूरा करेंगे। कौन सा काम? सुनो। जब राम वनवास गए तो राम जी को एक महिला मिली रास्ते में, एक स्त्री। उस स्त्री ने कहा कि आप मेरे से विवाह करो, मैं तपस्या कर रही हूं, सतयुग से मैं तपस्या करती आई हूं कि राम को मैं पति के रूप में पाऊं। तो राम जी बोले ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगा। मेरी पत्नी को रावण लेकर गया है, जब मैं रावण को मारकर पत्नी को लेकर आऊंगा, और यदि आपने मुझे पहचान लिया, यदि आपने मुझे पहचान लिया तो मैं आपसे विवाह करूंगा, और आप नहीं पहचान पाई तो मैं आपसे विवाह नहीं करूंगा। तो राम जी रावण को मारकर सीता मां को लेकर राम जी आए उस स्त्री के पास, लेकिन वो स्त्री राम को पहचान ना पाई। तब राम जी बोले कि आप पहचान ना पाई, इसके लिए आप और तपस्या करो, मैं आपको कलयुग में विवाह करूंगा। वही कन्या आज वर्तमान में वैष्णव मैया कहलाती हैं, वैष्णवी मैया कहलाती हैं। वैष्णव मैया कहां हैं? बोलो मेरी मां। जम्मू, कटरा। कटरा क्यों कटरी बोलते हैं? तो जम्मू में जो कटरा है, वहां जो वैष्णवी मैया है हमारी, वो वैष्णव माता से भगवान राम कलयुग के अंत में जब राम कल्कि बनकर आएंगे तो कल्कि भगवान का विवाह मां वैष्णवी से होगा। तो देखो, एक बार राम जी